ये मौलाना कारी मुफ्ती अगर इमामत ना करें, जो नहीं कर रहे हैं वो 90% नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ भी सोचते होंगे कि हमें कम देना, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम ज़्यादा गहराई से नहीं, तो फिर क्यों ना पढ़ते वो नमाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हैं भोबरा बाट नंबर 11 में और यहाँ पर एक चौपाल है और यहाँ पर लोग बहुत सारे बैठे रहते हैं माशाल्लाह। और मैंने सुना है कि यहाँ पर लोग बहुत दीन की बातें करते हैं। चलिए आज इन्हीं से बात करेंगे और देखेंगे ये कैसे सवालों के जवाब दे पाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब खैरियत से हैं? आप तो खैरियत से हैं जनाब? करम बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? और अच्छा, आप लोगों से कुछ इस्लामी बात कर सकते हैं? अच्छा, थोड़ी सी हम कुछ इस्लामी बात करेंगे आप लोगों से। आज जो हमारा मौजू जो चल रहा है वो ये मौजू चल रहा है हमारा कि नमाज के अंदर कौन सी सुन्नतें मुक्किदा हैं और कौन सी गैर मुक्किदा हैं। इस चीज़ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि फ़जर के अंदर कितनी रकात नमाज होती है? 4 रकात होती है माशाल्लाह। अच्छा, 4 रकात नमाज में कौन सुन्नतें जो हैं तो वो मुक्किदा हैं या गैर मुक्किदा हैं? वो तो मुक्किदा हैं। मुक्किदा हैं। अच्छा, माशाल्लाह सही बताया, मुक्किदा हैं। अच्छा, मैंने देखने में ये आता है कि लोग जब फ़जर की नमाज में जाते हैं अपने घर से, तो मैंने ये देखा है कि लोग अगर फ़र्ज़ नमाज निकलती हुई होती है तब भी सुन्नतों को पढ़ते हैं। तो ऐसा करना क्या सही है? ना, गलत है ये। पहला फ़र्ज़ होना चाहिए, बाद में सुन्नत। अगर सुन्नत अगर रह रही है तो सुन्नत जो है इशराक के टाइम में पढ़ ले, कोई हर्ज ना। जी जी, बाद में भी पढ़ सकते हैं, सही बताया। क्योंकि देखने में ये आता है बहुत सारे जो हमारे ना समझ वाले लोग हैं, जिन्हें इतना समझ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फ़र्ज़ फिर अपने पढ़ते हैं, मतलब सुन्नतों के चक्कर में फ़र्ज़ भी छोड़ देते हैं। अच्छा, ज़ोहर की नमाज़ कितनी रकात होती है? जोहर 12 रकात होती है। अच्छा, ज़ोहर की नमाज़ में 12 रकात के अंदर सुन्नतें कितनी हैं? सुन्नत 6 सुन्नतें हैं। अच्छा, 6 सुन्नतों में मुक्किदा कौन सी हैं और गैर मुक्किदा कौन सी हैं? जोहर में 6 जो है मुवक्किदा हैं। मुक्किदा हैं, माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया। मुक्किदा हैं ज़ोहर के अंदर, जितनी भी सुन्नतें हैं सब मुक्किदा हैं, जिनका पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी है। अच्छा, भाई से बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि असर के अंदर कितनी रकात नमाज होती है? 8 रकात होती है। अच्छा, क्या क्या होती हैं बताओ ज़रा थोड़ा सा। 4 सुन्नतें, हाँ, 4 फर्ज। 4 फर्ज। अच्छा, जो सुन्नतें हैं ये मुक्किदा हैं या गैर मुक्किदा हैं? ये तो गैर मुक्किदा में है। गैर मुक्किदा है। नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, ना बाद में पढ़ने की ज़रूरत है ना। जी जी, अगर टाइम है तो पढ़ लेना चाहिए, बेहतर है। टाइम है तो जी, वो जी। तो टाइम है तो पढ़ो। बेहतर है कि हम पढ़ लें, अगर टाइम नहीं है तो फ़र्ज़ पढ़ लें। हाँ। अच्छा, चलिए मगरिब की बताइए आप, मगरिब में कितनी रकात नमाज होती है? 7 रकात होती है। अच्छा, कैसे कैसे होती है? 3 फर्ज, 2 सुन्नतें, 2 नफिल। अच्छा, ये जो इसमें 2 सुन्नतें हैं ये कैसी, मुक्किदा गैर मुक्किदा? ये भी मुक्किदा। ये भी मुक्किदा, इनका भी अदा करना ज़रूरी है। अच्छा, ईशा के अंदर ईशा की नमाज 17 रकात। 17 रकात होती है। बताइए 17 रकात नमाज कैसे पढ़ते हैं? 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, जी। फिर 2 सुन्नतें, फिर 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल। 2 नफिल, माशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर कौन सी सुन्नतें मुक्किदा हैं और कौन सी गैर मुक्किदा? पहली वाली जो 4 सुन्नतें हैं वो गैर मुवक्किदा हैं। अच्छा, गैर मुक्किदा। पढ़ोगे तो सवाब है, अच्छा, नहीं पढ़ोगे तो कोई, लेकिन बेहतर यही है कि पढ़ लिया जाए। पढ़ लिया जाए। अच्छा, उसके बाद वो मुवक्किदा है। वो मुक्किदा है। जी, माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, जुमे के अंदर कितनी रकात नमाज होती है? जुम्मे की नमाज भी 17 रकात जुमे की नमाज। नहीं, जुम्मे की नमाज सॉरी 14 रकात। 14 हाँ। अच्छा, 14 रकात नमाज में कौन सी मुक्किदा हैं सुन्नतें और कौन सी गैर मुक्किदा हैं? कोई मुवक्किदा नहीं है, सुन्नत है कोई, मतलब मुवक्किदा है, गैर मुवक्किदा कोई नहीं है। गैर मुक्किदा कोई कोई नहीं, नहीं। ये सब मुक्किदा है। हाँ, 4 भी। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अच्छा, आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए 1 मिनट। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि असर की नमाज आपने अदा की? जी, भाई आपने? मैंने नहीं किया, अभी आया हूँ मैं पढ़ने की सोच रही हूँ। हम भी मेहमान आ गए तो उसमें ही रह गए। अच्छा भाई, आपने अदा की? माशाल्लाह, बहुत अच्छा। देखिए, आपने मेहमानों के चक्कर में नमाज क्यों छोड़ दी? तो इसलिए छोड़ दी कि वो जाने के लिए तैयार थे। अच्छा, जाने के लिए तैयार थे। मगर अब वो उनसे कुछ बात भी करनी थी। अच्छा, हाँ। तो मेहमानों ने भी नमाज नहीं पढ़ी? नहीं तो बात रह जाती। अच्छा, जो बात करनी थी। तो देखिए, मैं बड़ी माजरत के साथ आपसे बोल रहा हूँ, अगर घर पे मेहमान भी हों तो उनसे भी बोलें कि भाई आप भी नमाज को चलो, मैं भी जा रहा हूँ।
और नमाज के बाद में हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो करेंगे। वो तो खुद ही हाफिज थे। अच्छा, उन्होंने भी नहीं पढ़ी? मेरी इच्छा है कि यार मैं भी कहीं गया हुआ था। अच्छा, वो हाफिज थे, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ा। हाँ। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आपको एक छोटी सी और एक चीज़ बता दूं। ज़्यादातर हमारे मुसलमान भाई क्या कर रहे हैं आजकल कि अगर वो किसी हाफिज़, किसी मौलाना, किसी मौलवी को देखते हैं तो उसको देखकर करते हैं कि यार हाफिज़ जी ने नहीं पढ़ी, जब हाफिज़ जी नहीं डर रहे तो हम क्यों डरें, मौलाना साहब नहीं डर रहे तो हम क्यों डरें। ना, हम तो हाफिज जी को खड़ा हुआ छोड़ देते हैं, खुद पढ़ लेते हैं। देखिए, आप किसी के उसमें ना आए कि ये हाफिज़ साहब हैं या मौलाना साहब हैं। देखो, मौलाना साहब को भी हिसाब देना है, हाफिज़ साहब को भी देना है और मुफ्ती साहब को भी देना है। मतलब वो सोच जाए, हाफिज सोचते होंगे कि हमें कम देना, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम ज़्यादा गहराई से देते, नहीं, तो फिर क्यों ना पढ़ते वो नमाज। ऐसा है, मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग हमारे में बड़ी अंदाज करते हैं हाफिज लोग। हाँ, बड़ी मादत के साथ। इमामत हाफिज या मौलाना कारी मुफ्ती अगर इमामत ना करें, जो नहीं कर रहे हैं, वो 90% नमाज नहीं पढ़ते हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे हमारे कुछ भाई हैं ऐसे जो मतलब इमामत करते हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं, बाद में नहीं पढ़ते हैं। मगर मैं उन भाइयों से भी यही अर्ज़ करूंगा कि मेरे भाई, नमाज इमामत के साथ भी फ़र्ज़ है और इमामत के बाद भी फ़र्ज़ है कि नहीं। क्योंकि हमारे जो ये कम इल्म वाले लोग हैं, वो हम इल्म वालों को देखकर ही चलते हैं। ये ऐसा देखने में आता है कि हमें देखकर ये लोग जो भी करते हैं ये उन्हीं को देखकर करते हैं। तो हमें भी ये होना चाहिए कि हम खुद भी नमाज़ पढ़ें ताकि ये हमें देखकर नमाज़ पढ़ें। तो इसलिए उन लोगों से मेरी गुजारिश है। अनपढ़ों को सीख मिलती है, इस बात से सीख मिलती है अनपढ़ों को कि ये जाना, चलो हम भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। और अगर ना करेंगे तो हमें ये भी सीख है हमें कि ये तो जाए ना, हम क्या करेंगे जाकर, हम क्या करें। हाँ बस ये है। मगर इस वक्त देखने में बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे भी कि हम लोगों ने रमज़ान के बाद से नमाज़ बहुत कम कर दी। रमज़ान के बाद से जैसे ईद उल फितर की नमाज़ हुई तो उसके बाद जोहर से ही मस्जिद के अंदर से नमाजी गायब हो ऐसे ही हो रहा है, ये सही बात है। और रमजानों में जो है ना, जो कभी कभी नमाज पढ़ते हैं, वो जो पढ़ने वाले हैं उनका नंबर ही कहाँ दे रहा है अगली सब में। जी जी, अगली नंबर नहीं। हाँ, और अब पीछे तक ना मिल रहे, अब पीछे तक नहीं। ना ना, अब तो कब्जा। तो पहले ऐसा लग रहा था इनका कब्जा रमजान में। तो जो नमाजी गुम हो गए हैं, आप उन नमाजियों को भी ढूंढने की कोशिश करें, और अगर वो नहीं भी मिल रहे हैं तो आप खुद नमाज पढ़ें। वो खुद अगले रमज़ानों में इमाम साहब के हवाले कर देंगे अपने आप को, आप इस बात से बेफिक्र रहें। अच्छा भाई, आपने नमाज़ पढ़ी? जी भाई पढ़ी। ईद से कितने टाइम की पढ़ ली अब तक? जी शायद 2-3 टाइम की पढ़ी। 2-3 टाइम की। ईद को कितने दिन हो गए? लगभग 5 दिन। 5 दिन में 3 टाइम की नमाज। अरे एक दिन में अगर 1 टाइम की पढ़ते तो 5 टाइम की पढ़ते थे। जी हजरत, हाँ अब क्या करें, जो बड़ी गलत बात है भाई, बड़ा अफसोस होता है मुझे। यही कौम जो तलवारों के साए में रब की इबादत करती नज़र आती थी, आज यही कौम ज़रा ज़रा सारी चीज़ों पर नमाज़ों को छोड़ती नज़र आती है। बहाना ढूंढते हैं लोग नमाज पढ़ने का। तुम्हारी बात सही है हजरत। नमाज को छोड़ने का बहाना। जी सही बात है, तुम्हारी कल बात से सही- पढ़ें। हाँ, कल देखिए, हर टाइम की अजान को ये सुनकर नमाज अदा कर लिया करें। क्या पता अगले वक्त की अजान हमें सुनने के लिए मिले या ना मिले। हजरत सुनो, जब फजर की पढ़ ली और जिसने नियत करनी है कि अब यार फजर तो पढ़ ली, अब जोहर आ रही है तो वो ही पढ़ेगा। जिसने जोहर की पढ़ ली कि अब असर आ रही है तो असर की भी पढ़ेगा। असर पढ़ ली तो मगरिब की उसे ध्यान है तो वो ही पढ़ेगा। जिसने पढ़ ली उसे छोड़ना बहुत मुश्किल, और जिसने नहीं पढ़ी उसने पढ़ना बहुत। देखिए, हमारे मुसलमान भाइयों से मैं तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। अभी आप अगर आप गुटखा खाने वाले से अगर बात करें, उससे कहें कि भाई गुटखा खाना छोड़ दो, तो वो कहेगा मेरी आदत पड़ गई। अगर पान खाने वाले से बात करें, पान खाना छोड़ दो, वो बोलेंगे आदत पड़ गई। अगर बीड़ी पीने वाले से बात करें, सिगरेट पीने वाले से बात करें, तो कहेंगे आदत पड़ गई। मगर यार, हम लोग पूरा रमज़ान का महीना नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी आदत क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं पढ़ी यार, इससे बिल्कुल सही बात है ये बात। यार, 1 महीने से हम नमाज़ पढ़ने लगातार, आदत क्यों नहीं पड़ी? आदत तो वो भी पड़ गई है, मगर ज़बरदस्ती हम जाना नहीं चाह रहे। हाँ बिल्कुल सही बात है। हरकस की वजह से नहीं जाना चाह रहे। इसलिए आप लोगों से बड़ी माजरत के साथ मेरी गुजारिश है कि आप खुद भी नमाज़ पढ़ें, और जो यहाँ पर टाल पर लोग बैठे हैं उन्हें भी नमाज के वक्त में खुद बोलें आप कि मैं भी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, आप भी चलो, नहीं तो अपने घर जाओ। बेहतर है भाई, यहाँ चौपाल पे मत बैठो, ठीक है नहीं। और आपकी वजह से अगर कोई नमाज़ छोड़ रहा है तो आप भी गुनाहगार हैं उसके उसमें। इसलिए नमाज की आप भी पाबंदी करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबको 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।